नहीं होती, लेकिन 10, 20, 50, 100, 200, 1000, लाखों की संख्या जब परिवार की बढ़ जाए तब परिवार को भी एक व्यवस्था के तहत चलाना पड़ेगा। एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था, एक सिद्धांत देना पड़ेगा। नहीं तो जब 2-4 थे तो उनको तो देखकर नियंत्रण कर लिया, अनुशासन बना लिया, लेकिन लाखों के लोगों के भीड़ को कैसे संभालोगे? तो उन्होंने कहा विकृति कहाँ से आती है? विकृति 2 चीजों से आती है। एक तो आती है पैसा से और दूसरा आता है पद से। पद और पैसा 2 चीजों में विकृति आती, संगठन टूटता है। तो उन्होंने कहा इन दोनों को हम व्यवस्थित करने के लिए वित्त एवं विधि, वित्त एवं विधि 2 चीजों को उन्होंने जो है इसके साथ जोड़ दिया कि वित्त को, धन को विधि से जोड़ दिया, कानून से जोड़ दिया। अगर पैसे का लेन देन खर्चा होता है, जो कुछ हिसाब किताब होता है, उसको विधि से जोड़ दिया, कानून से, और कहा ये सिस्टम चलता रहेगा तो कहीं गड़बड़ी नहीं आएगी। तो अब विधि और वित्त दोनों की जरूरत है। अभी तक कोई रसीद की जरूरत नहीं थी, 2, 4, 10, 100, 200 लोगों की संख्या है, लेकिन अब उसको विधि से जोड़ा तो गायत्री परिवार और एक ट्रस्ट, 2 चीजें बना दी। 2 चीजें हो गई, ट्रस्ट जो हो गया वो विधि से जोड़ दिया गया, कानून से जोड़ दिया गया कि जो ट्रस्ट हो गए वो कानूनी बायलाज के अंतर्गत चले गए, कानूनी देखरेख में, कानून के तहत उनको चलना है। और गायत्री परिवार है, गायत्री परिवार एक मोरल बॉडी, भावनात्मक एक संस्था है, और ट्रस्ट जो है एक लीगल बॉडी, जो कानूनी औपचारिकता को पूरा करता है। ये दोनों अलग अलग हो गए, लेकिन कहा नहीं दोनों अलग काम नहीं कर पाएंगे, दोनों को बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलना चाहिए। गुरुदेव ने इसके लिए 1965 में युग निर्माण सत्संकल्प बनाया, संविधान बनाया, और 79 में उन्हें शक्तिपीठों के निर्माण की बात कही। 1979 में शक्तिपीठों का निर्माण किया, और शक्तिपीठों का निर्माण शुरू हो गया, बड़ी तेजी से बनना शुरू हो गए, मंदिर बन गए। लेकिन मंदिरों में भी अब वो विधि और वित्त का समन्वय नहीं बना। जो ट्रस्टी थे वो ज्यादा प्रभावी नहीं रहे, और जो परिव्राजक थे, गायत्री परिवार था, वो प्रभावित थे, भावना से जुड़े थे। ट्रस्टी किसको बना लिया? भावना बस, कोई पैसा वाला हो, कोई प्रभाव वाला हो, कोई पद वाला हो, जिसकी बात चलती हो, जिसका लोग कहना मानते हो, और उसको बना लिया गया ट्रस्टी, ट्रस्ट बन गए। अब उनको मिशन से कोई लेना देना भी ज्यादा नहीं है, तो उन्हें भी जो है अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दिया। गुरुदेव की बुद्धि अलग हो गई, अपनी बुद्धि से काम करना शुरू कर दी, और जहाँ उनकी बुद्धि लगी वहाँ पारिवारिक नाता टूट गया। जो परिव्राजक थे, गायत्री परिवार कार्यकर्ता थे, क्षेत्र में दौड़ दौड़ काम करते थे, गुरुदेव के प्रति समर्पित थे, वो तो भावना से जुड़े थे, और वो एक बाहरी व्यवस्था से जुड़े थे। मामला बिगड़ गया, बड़ी समस्याएं गुरुदेव के पास शिकायत की, शांति कुंज में गुरुदेव ने अपने बड़ा आवेश में दुखी होकर के उन्हें कहा भी अपने प्रवचन में, बेटे हमसे जीवन में अगर कोई पाप हुआ तो एक हुआ है, कौन सा? जो अपने मंदिर बनवाए। लेकिन मंदिर पाप नहीं है, मंदिर के माध्यम से हमारा गायत्री परिवार चलता है। लेकिन वो दुखी होकर के उन्हें कहा, क्यों? क्योंकि विवाद थे। हमारे लखीमपुर केंद्र में भी, जिले पर भी कुछ समस्याएं आई, बड़ी समस्याएं आई, हर जगह समस्याएं थी। लेकिन उन समस्याओं का समाधान कब हुआ? जब परिव्राजक जो क्षेत्र में दौड़ दौड़ के काम करता है, जब व्यवस्था तंत्र उसके हाथ में आता है,
तब वो समझता है कि भावना क्या होती है, कानून क्या होता है। दोनों को जोड़ने का अगर कहीं कोई दायित्व है, कौन संभाल पाएगा? जो गुरुदेव की चेतना से जुड़ा होगा। ठीक है, 2012 में व्यवस्था बदली गई, व्यवस्था तेज चलता गया। आज 2026 में हम लोग पहुंचे हैं लंबी यात्रा करके। स्थिति लगभग अब कुछ संतोषजनक दिख रही है। ऐसी हर जगह स्थिति थी। इसके भी कई वर्ग में है कि गायत्री परिवार केंद्र में है और शाखाएं भी हैं। एक छोटी इकाई है जिसको कहते हैं प्रज्ञा मंडल। प्रज्ञा मंडल को कौन देखेगा? तो शक्तिपीठ के ट्रस्ट देखेंगे, जो ट्रस्ट बने शक्तिपीठों को देखेंगे, ट्रस्ट देखें, उनके नेतृत्व में काम। आपके यहाँ भी क्षेत्र में कोई ऐसा केंद्र नहीं दिखा था, तो यहाँ भी एक केंद्र बन गया। गायत्री शक्तिपीठ अब निर्माण होने वाला एक ट्रस्ट बन गया है, वेद माता गायत्री परिवार ट्रस्ट ईसा नगर। वहां से अनुमोदन होकर के कागज भी आ गए हैं। अब ट्रस्टियों की जिम्मेदारी है कि अपनी साधना को बढ़ाओ, ताकि तालमेल हमारा बिगड़ना नहीं चाहिए। तालमेल कब नहीं बिगड़ेगा? जब हम साधना से जुड़े रहेंगे, तभी दूसरों से भी कह सकते हैं। अब ये ट्रस्ट क्यों बनाया गया है? ट्रस्ट केवल अधिकार पाने के लिए नहीं, हम ट्रस्टी हैं, हम तो अधिकारी हो गए हैं, नहीं। हम वरिष्ठ क्यों हैं? क्योंकि हम शिष्ट हैं, शालीन हैं। वरिष्ठता नम्रता पर निर्भर करती है। जितना आप नम्र रहेंगे, शालीन रहेंगे, उतना वरिष्ठ रहेंगे। अब आपके जिले में बहुत केंद्र हैं, 2 चेतना केंद्र हैं, 18 प्रज्ञापीठे शक्तिपीठे हैं। कुछ रजिस्टर्ड है, कुछ नॉन रजिस्टर्ड है। कुछ रजिस्टर्ड हो गई शक्तिपीठे, कुछ नहीं है, अपना व्यक्तिगत मंदिर मान लिए। और कुछ रजिस्टर्ड भी है तो मंदिर से बदतर हो गए। बहुत पुराने मंदिर आपके जिले में है। आपके ब्लॉक ईसा नगर में भी है, जहाँ बड़ी मुश्किल से आज की पूजा होती होगी। कोई झाड़ू लगाने वाला नहीं दिख रहा है। अब वो कहते हैं हमारा मंदिर हमारा कोई साथ नहीं देता है। कौन साथ दे? जब आप गुरु जी को साथ नहीं देते तो आपको कौन साथ दे? साथ देगा तो कोई गुरु जी को देगा। बड़ी स्थिति खराब है। वो स्थिति आपके इस ट्रस्ट शक्तिपीठ जो विचाराधीन है कि अब इसका निर्माण होना है, उस स्थिति में नहीं जानी चाहिए। हम सब लोग उसके लिए सतर्क रहें।